अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले आपको पार्ट वन में आधे प्रोविंसेस की सैर करवाई थी और उनके बारे में मालूमात दी थी। आज हम पापुआ से शुरू कराएंगे। ये इंडोनेशिया का एक बहुत अहम सूबा है और बहुत अहम रियासत है, और इनका ये कल्चर जो आपको नज़र आ रहा है वो सेम आज भी इनका यही कल्चर है। और अभी आपको ये बिल्डिंग, ये इनके जो मकान, इनका जो सारा जो स्टेचूज़ नज़र आ रहे हैं, तो ये सारा सेम कल्चर है। बहुत ही खूबसूरत ये सूबा है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है अपना कुदरती इनके वसाइल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ये देखें इनका कल्चर, ये कैसे कपड़े पहनते हैं और कैसे ये सारा कुछ यूज़ करते हैं। और यही जो झोंपड़ियाँ हैं जहाँ पे बनी हुई हैं, सेम यही चीज़ें हैं वहाँ पे जो आज भी हैं। इनमें ये जो भी दिखाया गया है ये सारी की सारी इनकी सकाफ़त दिखाई गई है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये इंडोनेशिया का जो पहला प्रेसिडेंट गुज़रा है उसका नाम था सुकार्नो। वो 1949 से 1967 तक इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट रहा है। उसके बाद ये सुहार्तो जो नया इनका प्रेसिडेंट आया था, जिसका ड्यूरेशन 1967 से लेकर 1998 तक था। और यह ड्यूरेशन बनता है, जो म्याद बनती है उसकी प्रेसिडेंसी मुद्दत की, वो 35 साल बनती है। और ये हौसे जो तामीर करवाए थे ये उसकी बीवी ने करवाए थे, ताकि हमारे लोग हमारे कल्चर को, हमारी सकाफ़त को, हमारी चीज़ों को समझ सकें। और उसकी बीवी का जो नाम था वो था सिति हारतीना, जिसे बाद में मैडम टियन के नाम से भी जाना जाता है। और जो कि एक वहद वजह थी, ये जापानीज़ जावा से बिलोंग करती थी। जो वहद वजह उसकी तरक्की की बनी वो उसकी बीवी थी, जिसने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और जिसकी वजह से वो 35 साल हुकूमत में बराजमान रहा। और उसने इंडोनेशिया को एक नई अहमियत दी और इंडोनेशिया की जो इकानमी थी उसको उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। तो अभी मैं आपको ये भी दिखाता चलूँ, ये जो आपको लकड़ी नज़र आ रही है ये 2000 साल पुराने दरख्त हैं। ये इसका जो मोटापा है लकड़ी का, जो इसको हम कहते हैं कि सेंटीमीटर्स में या मीटर में, ये काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन राउंड अबाउट इसका की गोलाई जो है वो मैक्सिमम 20 फीट इससे प्लस से होगी। ये सिर्फ इन्होंने अपनी सकाफ़त दिखाने के लिए, दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये जंगलात जो होते हैं ना, ये मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। ये लकड़ी बहुत दुनिया को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करते हैं। ये आपको नज़र आ रही है लकड़ी, ये सोलर लकड़ी है और बीच में थोड़ी थोड़ी जो नीचे से वो खाई हुई है। मगर उन्होंने आज सकाफ़त, अपनी जो ट्रेडिशन है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ पे रखी गई है।
और इंडोनेशिया लकड़ी से बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, इसकी एक्सपोर्ट से, इसके फर्नीचर से। ये अभी आपको लोग जहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये स्केटिंग कर रहे हैं। मुझे इस टूर के दौरान जितना भी मैंने इंडोनेशिया एक्सप्लोर किया है, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत बड़ा मुल्क है, इसको एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता, तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि आपको इनके जो हाउसेज़ हैं, इनके सूबे हैं जो यकार्ता में बनाए गए हैं, तो वो आपको सारे दिखाऊं ताकि आप एक ही जगह पे इनकी सारी सकाफ़त समझ सकें। ये इंतहाई मुखलिस, इंतहाई अच्छे लोग हैं, और मुझे जो ऑब्ज़र्व करने को मिला है, ये वाकई एक कौम है, और ये इनमें कोई किसी किस्म का लालच नहीं पाया जाता। ये पौधे और दरख्त लगाना बहुत बड़ी सआदत और ख़ुशी की बात समझते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। ये लोग जंगल में रहते हों, गांव में रहते हों या शहरों में रहते हैं, इनके घर के बाहर आपको ये गमले में पौधे ज़रूर नज़र आएंगे। मट्टी के बैग्स में इन्होंने मट्टी डाल के वहाँ पे पौधे लगाए हुए हैं। ये इतना हरियाली को पसंद करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी दिखाया था, और इसे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इनके विलेजेस पे है, विलेजेस की ब्यूटी पे है कि इन लोगों ने अपने गांव को कैसे मेंटेन रखा हुआ है। इनका जो पानी का इनकी निकासी है वो भी मैं आपको उसमें बताऊंगा कैसे करते हैं, और ये पानी कैसे, कौन सा पानी पीने में यूज़ करते हैं, वो सारा इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में बताऊंगा। मगर ये है कि ये बहुत ज़्यादा सफाई पसंद लोग हैं, और ये सफाई को बहुत ही अच्छी बात समझते हैं, और ये भी कहते हैं कि हमारे ईमान का हिस्सा है, ना कि ये है कि जहाँ पे चीज़ पड़ी है वहीं पे पड़ी है। मैंने सिर्फ देखने के लिए आपको बताया था कि 2-3 जगह पे मैंने अपना खाने के बाद वो रैपर फेंका था, उन्होंने फ़ौरी उठाया, उन्होंने मुझे मुस्कुरा कर बोला कि प्लीज़ जो है ना इसको बिन में डालें। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, थैंक्स। तो अभी हम ये नया सूबा जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है, इसको एक्सप्लोर करना बहुत हिम्मत का काम है। ये म्यूज़ियम फ्रैंको इंडोनेशिया है, और ये आपको जो नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी सुबह बहुत ज़्यादा अर्ली है, तो मैंने कोशिश की है कि इसको बनाने की, मगर अभी हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, और मुझे वापस भी जाना है आज रात को। तो मैंने चलते चलते जो है ना आपको ये सूबे जो है ना, एक ख्वाहिश होती है लोगों की, जो दोस्तों ने मुझे बताया था कि इसको भी बताना। ये म्यूज़ियम कोमोडो है, यहाँ पे ये जिसको हम शिपकली कहते हैं ना, ये बड़ी शिपकली है, लिजर्ड्स। ये बहुत बड़ी शिपकली होती है, लाइक एक इंसान से भी बड़ी होती है, और ये इंसानों को वैसे तो नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, अगर इनको आप तंग करेंगे ये बकरियां वगैरह ये खा जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी शिपकली होती है। ये इन्होंने सिर्फ इसीलिए बनाया हुआ है। इन्होंने अपने हर सूबे का, हर रियासत का कल्चर दिखाया है, और इसलिए दिखाया है कि यहाँ पे लोग अपने जो है ना कंट्री को एक ही जगह पे एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो हर जगह नहीं जा सकते। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो हाउसेस बनाए गए हैं, इनके अंदर इन्होंने कम्युनिटी हॉल बनाए हैं, और वो कम्युनिटी हॉल जो हैं ये लोग अपने त्यौहार मनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये नया सूबा है, इसकी अलग से पहचान है, अलग से इनका स्ट्रक्चर है, इनकी जो फ़न खताती है, फ़न तमीर है, ये आपको नज़र आ रही है। जहाँ पे ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, जो इसलिए बनाया गया कि इनके जो कंट्री है वहाँ पे ओरिजिनल जो सूबा है वहाँ पे इसी तरह से मकान बनाए गए हैं, क्योंकि इनके नीचे से पानी चलता है, और ये मोस्टली पानी में जो है ना घर बनते हैं इस तरह से लकड़ी के साथ। और नीचे आपने फिशरीज़ विलेज जो मैंने आपको दिखाया था उसमें देखा था, ऊपर दुकानें थी, और नीचे इनकी जो मछलियाँ इन्होंने पाली हुई हैं
क्योंकि वहाँ से इनको फ्री की जो आमदन आती है और जगह भी सही तरह से ये यूटिलाइज़ करते हैं। और ये इनका फूड का रेस्टोरेंट, इनके बर्तन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी इसके अंदर मैं जाके दिखाता हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो ये इंतहाई खूबसूरत है और रियली बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाई गई है। और इसका जो स्ट्रक्चर है इंतहाई अच्छा है। अब ये बहुत ज़्यादा सुबह का टाइम है, अर्ली टाइम है, तो इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन इनके मीनार कितने प्यारे इन्होंने बनाए हुए हैं। इनका जो फ़न तामीर है वो इंतहाई अमेजिंग है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंडोनेशिया के जो लोग हैं दुनिया में फ़न तामीर में बहुत आगे हैं, लकड़ी के काम में और बिल्डिंग बनाने में और इन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। मैंने आपको वीडियो के शुरू में इनका एक मीनार की तरह का मोनूमेंट दिखाया था, जिसको हम जैसे हमारे पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान है, इसी तरह इनका भी वैसा ही है। और उसके ऊपर जो आपको गोल्डन कलर में नज़र आ रहा था और वो सारा का सारा सोने का है। और ये देखें इनका जो नेक्स्ट सूबा है। और ये जिस तरह की आपको बिल्डिंग जो यहाँ पे नज़र आ रही है ना, इसी तरह की बिल्डिंग्स इन सूबों में पाई जाती हैं। इनकी जो तामीरात हैं वो सेम है। इनकी जो ब्यूटी है, ये दरख्त लगाए आपको नज़र आ रहे हैं, घास नज़र आ रही है। इनकी हर जगह, गांव हो, शहर हो, कोई कस्बा हो, कोई टाउन हो, यहाँ पे भी आप जाएंगे आपको ये घास और दरख्त इस कंट्री में ऐसे के ही ऐसे नज़र आएंगे। तो दुनिया का तकरीबन हर तरह का दरख्त यहाँ पे पाया जाता है, हर तरह की फार्मिंग। और इनकी जो फार्मिंग है वो हमसे बहुत ज़्यादा जदीद फार्मिंग है। हमारी फार्मिंग से बहुत ज़्यादा इनकी जदीद फार्मिंग है। और ये बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं। ये देखें, ये जो ऊपर उठा के उन्होंने मकान बनाए हुए हैं, ये इन सूबों में इसी तरह बनाए गए हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ, इनके ऊपर बनाने का जो मकसद है वो ये होता है कि अगर अल्लाह न करे नीचे से सैलाब आता है, बारिशें होती हैं, तूफ़ान आते हैं, तो हवा जो है ना वो आराम से क्रॉस हो जाए और इनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो उनको नुकसान ना पहुँचे। ये इसी तरह यूटिलाइज़ करते हैं चीज़ों को। ये इनका जो ये कश्ती आपको ये दिखा रहा हूँ मैं अभी, ये कश्ती जो है इनका सकाफ़त है। और यहाँ पे फ़िशिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है इन एरियाज़ में, इस स्टेट के अंदर। अभी हम निकलेंगे बाहर।
ये जो इनकी एविएशन है, ये एविएशन के इन्होंने हेलीकॉप्टर यहाँ पे खड़े हैं और ये ओरिजिनल हेलीकॉप्टर है। तो यहाँ पे इसके पास जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने कोशिश की थी जाकर आपको हेलीकॉप्टर अंदर से दिखाऊं, मगर उन्होंने बोला कि सर प्लीज़ आप जो है ना अंदर नहीं जा सकते। तो दूर से थोड़ा पिक्चर में उन्होंने मुझे सॉरी भी बोला था कि सॉरी मुझे इजाज़त दीजिए। आप ये देखें, ये सिक्योरिटी वाला आ रहा है, मेरी तरफ ही आ रहा है, मुझे सॉरी बोलने के लिए आया है कि सर सॉरी, तो प्लीज़ हमारा हेलीकॉप्टर के पास किसी को नहीं जाने देते। ये यहाँ पे म्यूज़ियम है ट्रांसपोर्टेसी का मतलब ये है कि ये इनकी जो एयरलाइंस हैं, ये उनका म्यूज़ियम है। इनकी भी अपनी एयरलाइंस हैं। जो एयर एशिया है वो बहुत बड़ी एयरलाइन है, बहुत क्विक एयरलाइन है। तो ये इनकी अपनी एयरलाइन है। अभी हम जहाँ से आगे चलेंगे तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा सा ना इनका तारफ़ भी बताता जाऊँ और बाहर से आपको इनकी सकाफ़त दिखाता जाऊँ, तो और सूबों के आप नाम भी देख सकें। ये बहुत ही बड़ा एक एरिया है। इसको एक प्राइवेट कंपनी जो है ना गवर्नमेंट ने उसको दिया हुआ है, वो मेंटेन कर रही है। क्योंकि यहाँ पे इसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मुलाज़िम चाहिए। और यहाँ पे कोई आपको टेंशन नहीं है, आप फ्री घूम सकते हैं, फ्री फिर सकते हैं, हर तरफ जा सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये नहीं कोई बोलने वाला कि भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये किस लिए यहाँ पे आए हो। जो होता है कि जहाँ पे चेक एंड बैलेंस होता है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं पूछता। ये इंतहाई एक इजी कंट्री है। बहुत यहाँ पे कपड़े का बहुत बड़ा बिज़नेस है। ये अभी नया सूबे आ गए। तो इन यहाँ से जो है ना इनके जो बंदोंग सिटी है, उसके बाद सोलो है, मैदान है। मैदान में ऑयल प्रोड्यूस होता है, पाम ऑयल। ये खरबों डॉलर का पाम ऑयल हर साल में दुनिया को जो है ना वो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद हर सूबे की अपनी प्रोडक्ट है। सोलो है, बंदोंग है। और ये बंदोंग में इनका बहुत ज़्यादा कपड़े का जो काम है, इनकी टेक्सटाइल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और वहाँ से बहुत ज़्यादा जो टेक्सटाइल में कपड़ा दुनिया को एक्सपोर्ट होता है और इंतहाई अच्छे दर्जे का वहाँ पे कपड़ा बनता है, क्वालिटी बनती है। और ये बात आपको बता दूं कि यहाँ पे लेबर बहुत सस्ती है। यहाँ पे बहुत से लोग दुनिया से आकर जो फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। अभी मैं ये भी दिखाता चलूँ आपको। ये देखें, इन्होंने इस प्रोविंसेस के अंदर अपनी जो पोर्ट्स हैं ना, वो भी बनाई गई है, वो भी दिखाई गई है कि हमने कैसे इन पोर्ट्स को बनाया है। तो ये अभी आपको बताता चलूँ, ये बाली है। और ये बाली आपको मैं अभी अंदर जाके दिखाऊंगा इनकी सकाफ़त और इनका कल्चर क्या है। यहाँ पे ज़्यादा हिंदू लोग रहते हैं, बुद्ध मत लोग रहते हैं, जो पुराने रस्म व रिवाज वाले, पुराने त्यौहार वाले लोग रहते हैं। आप जब भी कभी आप बाली जाएं, बाली जाकर इनकी जो चीज़ें हैं उनमें इंटरफेयर ना करें। आप इनको एंजॉय करें मगर इनमें इंटरफेयर ना करें। ये लोग बहुत ही और तरह के लोग हैं। यहाँ पे हम ये कह लें कि जादूगर लोग होते हैं जो ना, वो वहाँ पे रहते हैं, वो इन्हीं चीज़ों पे बिलीव करते हैं। ये बहुत बड़ा और बहुत ही प्यारा सूबा है इनका। ये सारी सकाफत इसी तरह है उस सूबे की। ये देखें, यहाँ पे ये आपको स्टैचू नज़र आ रहे हैं। ये इतना ही खूबसूरत सूबा है जहाँ पे जैसे दरख्त नज़र आ रहे हैं, स्टैचू नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे तरह तरह के लोग नज़र आ रहे हैं जिनकी सकाफत है। जो कपड़े ये पहनते हैं आपको नीचे, वो पीछे कपड़े जो नज़र आ रहे हैं।
ये बीच में जो शटल सर्विस है ना, ये शटल सर्विस आप एंट्रेंस से लेकर यहाँ पे इनका इन्फॉर्मेशन का ऑफिस है वहाँ तक फ्री है। उससे आगे ये चंद पैसे चार्ज करते हैं, मगर उसमें भी काफ़ी जगह पे ये आपको शटल सर्विस फ्री मिलती है जहाँ पे आपको सैर करवाते हैं। और ये जो आपको फ़िश नज़र आ रही है, जहाँ पे इन्होंने फ़िशिंग के लिए एक एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पे लोग आकर फ़िशिंग करते हैं और ताज़ा मछलियाँ पकड़ते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और कम टाइम में ये दिखा सकूं, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है जो इन चीज़ों को डिटेल में देखना चाहता है। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सारी की सारी गाड़ियाँ, इनके जो हाउसेज हैं, सैर करवाने वाली गाड़ियाँ हैं। ये देखें, यहाँ पे तांगा भी आपको नज़र आएगा, घोड़ा भी नज़र आएगा। और ये इनकी सकाफ़त है इस सूबे की। और इनके मैं आपको बर्तन भी दिखाता हूँ, ये कि जिसमें ये खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं। ये तांबे के सारे बर्तन यूज़ करते हैं यहाँ पे स्टेट में, और ये तांबे के बर्तनों में ही आज भी खाना खाते हैं। और कुछ बर्तन इनके जो है ना वो लकड़ी के हैं, लकड़ी के बर्तनों में भी ये काफ़ी ज़्यादा खाना जो है ना खाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे जैसे दुनिया में जिद्दत आ रही है, वैसे वैसे हर चीज़ चेंज होती रहती है। चेयर लिफ्ट है, और जो दोस्त चेयर लिफ्ट पे इसको एंजॉय करना चाहते हैं, वो भी जहाँ पे सहूलत मुयस्सर है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद ज़ैलदार है, मैं सरगोदा से हूँ। मैं ज़ैलदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैं एक बिज़नेसमैन हूँ। तकरीबन 20 साल हो गए हैं मुझे इन चीज़ों को सर्च करते हुए, और मेरे दोस्तों ने बोला कि आप दुनिया को भी दिखाएं। हम चाहते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए कुछ ना कुछ करें। और ये एक बंदे का काम नहीं है, ये हमारा सब लोगों का काम है। हर बंदे को अपनी ड्यूटी करनी है, हर बंदे को अपनी इस्लाह करनी है। और हमें एज़ ए पाकिस्तानी कौम एक दूसरे को सपोर्ट करना है। हमें हर चीज़ को, अपने इख्तिलाफ़ात को बुलाकर अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने इलाके के लिए काम करना है। तो ये सारे के सारे प्रोविंसेस हैं, इनके जो प्रोविंसेस हैं वो जिस तरह से उनकी सकाफ़त, उनका कल्चर बनाया गया है, वो सेम उसी तरह से इस जगह पे उन्होंने एक जगह पे लाकर बना दिया है। क्योंकि इस जो सुहार्तो प्रेसिडेंट था, उसकी मिसेज जो थी, ये चीज़ें बहुत लाइक करती थी, और उसने लोगों की सहूलत के लिए सारा बनाया था कि मेरे जो इंडोनेशियन हैं वो हर जगह नहीं जा सकते, तो वो यहाँ पे आकर एक ही जगह पे हमारे जो 38 सूबे हैं उनको देख लें। और 38 सूबों में मैं ये भी आपको बता दूं कि इनके 9 जो सूबे हैं ना, उनको खुद मुख्तार जो हैसियत हासिल है। वो अपने फ़ैसलों में इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने फ़ैसले खुद करते हैं, मगर वो अपने कंट्री के ख़िलाफ़ नहीं जाते। तो ये यहाँ पे अभी हम फिर रहे हैं, जो इंतहाई अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, और इंतहाई तरीके से बनाया गया, अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया गया है और उसको बनाया गया है। ये डबल साइकिल है, एक ही साइकिल को डबल पेडल लगे हुए हैं। ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें, वो सलाम कर रहे हैं जाते हुए ना, ये देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी, और आप इनको दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे और दोस्तों को दिखाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क में ये इस तरह की ब्यूटी लेके आने का है, और दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने का है, और अपने इलाके को, अपने शहरों को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का है, ताकि आने वाले सालों में, आने वाली सदियों में हमारी नस्लें महफूज हो सकें। हम जो मौसमी तब्दीली है
उसमें कुछ किरदार अदा करें ताकि हम इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। दरख्त जो आपको ऑक्सीजन देते हैं, आपको साया देते हैं, ये ज़मीन जब आप इस पे घास उगाते हैं तो घास की वजह से ज़मीन की जो तपश होती है ना, वो बहुत हद तक कम हो जाती है। हम ये काम कर सकते हैं मगर हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम आज तक एक हजूम है ना कि कौम है। रियली बहुत कुछ कहने को है मगर नहीं कहना चाहते। ये जो आपको कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं जहाँ पे लोग आकर पाँव का मसाज करवाते हैं और पाँव का जो सल्फ़र है ना उससे भी ये पाँव धोते हैं, जहाँ पे आकर उनकी जो मसाज होता है सल्फ़र के साथ वो करते हैं। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पंचूरन पित्तू में दिखाया था, सल्फ़र के वो पहाड़ थे, वो ज़मीन अपना गर्म आबशार से सल्फ़र निकल रहा था, जो उसी सल्फ़र से यहाँ पे लोग आकर मसाज करवाते हैं। तो ये आपको ड्रैगन नज़र आ रहे हैं, चाइनीज़ हैं, इनका जो अपनी कल्चर है चाइनीज़ का। और ये भी सूप यहाँ पे इन्होंने बनाया है। ये बेसिकली तो एक रेस्टोरेंट है मगर अभी बंद है, तो अगर ओपन होता तो मैं अंदर से आपको लाजमी दिखाता। ये देखें, आपको हर तरफ इनके जिधर भी आप जाएंगे पूरे इंडोनेशिया में आपको हरियाली सरसब्ज़ा दिखाया नज़र आएगा। और एक आपको इनके बारे में ये भी बता दूं कि ये लोग ज़्यादा चावल ही खाते हैं। ये ऑडिटोरियम है यहाँ का, यहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ सूबों में जाने के लिए बुकिंग करवाते हैं आकर, जहाँ से फेरी बुकिंग होती है, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बुकिंग्स होती हैं। तो जब आप इंडोनेशिया जाएंगे तो मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा कि आप इस जगह को विज़िट करें, इसको एक्सप्लोर करें। और बाकी ये है कि जब हम इंडोनेशिया में जाते हैं हमारी जो एंट्री है ना वो हमें बहुत मुश्किल से मिलती है। वो हमारी शानबीन इतनी करते हैं मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और मैं अपील करता हूँ अपने वीडियोस के ज़रिए जो दोस्त सुनते हैं कि वो आवाज़ उठाएं कि खुदारा अपनी गवर्नमेंट्स को कि हमारे पासपोर्ट का कम से कम जो है ना यार वो पेज जो पहले वाला ना बहुत अच्छा लगा दें। खुदा के लिए अपनी जो हमारी अहमियत है वो हम सबको पता है। इसके बाद आने वाला जो वीडियोस का सिलसिला है वो मलेशिया के गिर्द घूमता है, और वो कुछ वीडियोस हम आपको मलेशिया से दिखाएंगे। और इनकी जो गवर्नमेंट की जीडीपी है वो चौथे या पाँचवें नंबर पे दुनिया में है, और ये बिलियंस में नहीं है, ट्रिलियंस में है। यहाँ पे लोग टैक्स देना पसंद करते हैं। ये सारी यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है पार्किंग है। तो हमारे ये आज का जो टूर है वो यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। तो ये सारी की सारी एंट्रेंस पे आपको दिखाया गया है, ये इसके वो मेंटेन करते हैं। अगर आपको यहाँ पे जाते हैं आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको कुछ पूछना है, आप फ्री ऑफ टेंशन पूछ सकते हैं। जितनी भी चीज़ें दिखा सकूं, और इनके जो प्रोविंसेस हैं उनका जो कल्चर है, उनकी जो सकाफ़त है वो आपको दिखाने की कोशिश की है। प्लीज़ आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोस डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर गुड वीडियोस। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स। आपकी सपोर्ट से ही जो हम आपको कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि पूरी दुनिया दिखाएं, क्योंकि मैं तो बेसिकली ट्रैवल करता हूं अपने बिज़नेस के लिए, चीज़ों के लिए। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी बहुत से पाकिस्तान में जो चारे हैं, क्विक चारे हैं, वो बकरियों के लिए, भेड़ों के लिए, कुछ जानवरों के लिए विद इन अ फ्यू डेज़ 2 वीक्स to 3 वीक्स वो रेडी हो जाते हैं, वो भी लेके आ रहे हैं। और वो मल्टीपल जो मल्टी कट चारे होंगे इंशाल्लाह, तो उस पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी छोड़ देंगे। जो कोई दोस्त इंटरेस्टेड है कुछ पूछने के लिए वो हमसे रब्ता कर सकता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।